जब ये चीज़ देखी गई तो वहाँ पे पता चला कि जो उसका बेबी का वुंड है वो क्लोज रेंज है। जी, गुज़िश्ता रोज़ एक अफ़सोसनाक वाक़या पेश आया थाना फुलेली की हदूद में कि वहाँ एक बच्ची के चेहरे पर गोली लगती है और अफ़वाह ये फैलती है कि शादी में हवाई फायरिंग के दौरान जो है वो बच्ची ज़ख्मी हो गई। जिसके बाद एसएसपी हैदराबाद शादिब चाचड़ जो है वो तहकीकात का हुक्म देते हैं और डीएसपी फुलेली और एसएचओ फुलेली जो हैं वो कार्रवाई शुरू करते हैं और तहकीकात का आगाज़ करते हैं। तो पता चलता है कि वो गोली कोई हवाई फायरिंग में नहीं लगी, बल्कि जो है वो चच्चा की गन से निकली हुई गोली थी जो बच्ची के चेहरे पर लगी और बच्ची जो है शदीद ज़ख्मी हो गई। तो हमारे साथ डीएसपी फुलेली मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि वाक़या था क्या ये। जी सर, बताइएगा कल गुज़िश्ता रोज़ आपके हाथ में एक वाक़या पेश आया जिसके बाद एक अफ़वाह फैली सोशल मीडिया पर कि हवाई फायरिंग में जो है वो बच्ची ज़ख्मी हुई है। तो उसके बाद क्या गिरफ़्तारी हुई है, किस तरीके से आपको पता चला और क्या कानूनी कार्रवाई की गई? जी बिल्कुल ऐसा ही है। कल जिस तरीके से ये वीडियो वायरल हुई थी तो हमें भी जो है कल 1 अप्रैल को 8 बजे के करीब ये क्राइम हुआ था। और जैसे ये क्राइम हुआ तो एसएसपी शादिब चाचड़ साहब की डायरेक्शन पे फुलेली पुलिस जो है सिविल हॉस्पिटल गई और वहाँ पे जहाँ पे बेबी हरम ज़ेर इलाज थी, जब ड्यूरिंग एग्जामिनेशन जब ये चीज़ देखी गई तो वहाँ पे पता चला कि जो उसका बेबी का वुंड है वो क्लोज रेंज है, तो जो कि लॉन्ग रेंज वुंड नहीं है। अगर हवाई फायरिंग से लगा होता तो क्लोज रेंज वुंड नहीं होता, नंबर 1। तो इस तरीके से हमारी इन्वेस्टिगेशन इस साइड पे चली गई कि ये इसका एक और भी एंगल है। उसके बाद फिर हम प्लेस ऑफ इंसिडेंट पे गए। जब प्लेस ऑफ इंसिडेंट पे गए तो वहाँ पे ये फैमिली बता रही थी कि बच्चे छत पे खेल रहे थे, वहाँ पे उनको हवाई फायरिंग लगी। तो जब छत पे गए तो वहाँ पे जो बाउंड्री थी छत की वो 5 फुट तक की थी, विच इज़ ऑल्सो एन इंडिकेशन के बाहर की गोली नहीं थी। तो उसके बाद हमारा फोकस फैमिली पे गया कि उनसे इंटरोगेशन की कि क्या है क्या नहीं है, क्या हिस्ट्री रही है, क्या मामलात हैं। वहाँ से हमें इंडिकेशन मिली कि ये हवाई फायरिंग के थ्रू नहीं, उनके अपने चाचा की पिस्टल साफ़ कर रहे थे उस टाइम पे लगी थी नेग्लिजेंटली। अब जो मुलजिम है वो तो गिरफ़्तार हो गए, तो अब कौन सी दफ़ात के तहत इन पर मुकदमा दर्ज होगा? इन पे 324 लगेगा अटेम्प्ट टू मर्डर का, लेकिन नेग्लिजेंसी थी, मतलब गलती से थी और इंटेंशनली नहीं थी, तो उसमें 337 H2 भी लगेगा। और इसके अलावा इनका जो वेपन है वो भी क्राइम वेपन वो भी कॉन्फिस्केट किया है पुलिस ने और उसके खिलाफ एक सेपरेट मुकदमा दर्ज किया है। जो असला था वो कानूनी था या नहीं, अनलाइसेंस था, नॉट लाइसेंस।